हरिद्वार में मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत हरिद्वार के मुख्य बाजारों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और दुकानदारों में अफरा तफरी मची। कई दुकानदार फड़ समेटकर भागते हुए नजर आए। अधिकारियों ने संकरी गलियों में दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई और नगर आयुक्त को तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। डीएम ने बताया कि तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके तहत गैर कानूनी कब्जे हटाने की कार्रवाई तेज की जाएगी। देखिए, आज झरकी पौड़ी में अपर रोड्स, राम प्रसाद गली और गऊ घाट जो है चौराहा है, उसके साथ ही सुभाष घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने और निरीक्षण किया है, कुछ अतिक्रमण हटाए हैं, कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जिसके लिए बार बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुनः लोग आगे बढ़ा के अपनी दुकानें लगाना आदि नालों को कवर करने की कार्रवाई की गई है। उसमें नगर आयुक्त साहब को और पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए गए कि उन पर चालानी कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का नया प्लान बनाने के लिए कैसे हम इन गलियों को और बेहतर कर सकते हैं, यात्रियों के लिए और कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। टॉयलेट्स कुछ जगह देखें जो कि अनक्लीन से थे, कुछ ऐसी नालियां हैं जो चौक हैं, कुछ ऐसे बिजली के तारों का भी ऐसे कई जगह पे वो है, केबल के तार भी हैं, तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए प्लान भी बनाया जाएगा और बहुत हमारे शॉर्ट टर्म क्या स्टेप्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेप्स, उन दोनों पे काम करेंगे। एसएसपी ने भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने की बात कही। मनसा देवी मंदिर के सीढ़ी मार्ग पर भगदड़ के बाद प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। लोक निर्माण विभाग और पुलिस की टीम ने ब्रह्मपुरी से मनसा देवी के रास्ते पर लंबे समय से खड़ी रेहड़ियों और अन्य अतिक्रमण को हटाया। हॉटस्पॉट को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था, जो खासकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में हमारी राम प्रसाद गली है, नाइसोता घाट और ये हमारा जो मनसा देवी की ओर चढ़ने वाले रास्ते हैं, उनका सभी का भी स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें क्या अरेंजमेंट्स आगे किए जाने हैं, जैसे मनसा देवी में हम लोगों के द्वारा सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः अभी बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क मार्ग से ही आवाजाही की जाएगी और सिर्फ एग्जिट के लिए या आकस्मिकता की स्थिति के लिए ही सीढ़ी मार्ग को खोला जाएगा। इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं इन जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए भी करे जाएंगे। उसके लिए सभी लोगों के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। इसके बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ निर्णय किया जाएगा। तो इनको वार्निंग दिया गया है, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो तत्काल इसमें संबंधित लोगों के विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किए जाएंगे। अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद कब्जा नहीं हटाने पर जेसीबी से जबरदस्ती हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि एसडीआरएफ, पुलिस और बचाव दल मौके पर राहत कार्य में जुटे हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रशासन इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसलिए अतिक्रमण मुक्त और सुरक्षित मार्ग बनाए जाएं। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। मीरपुर गांव और अन्य स्थानों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। प्रशासन की यह मुहिम स्थानीय जनता और श्रद्धालुओं के लिए जगह को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में सहायक साबित हो रही है। यह कार्रवाई हरिद्वार में और साफ सफाई, भीड़ नियंत्रण तथा पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आगामी दिनों में भी प्रशासन इसी तरह के निरीक्षण और कार्रवाई करता रहेगा ताकि हरिद्वार की सड़कों और बाजारों में अतिक्रमण खत्म हो सके और भीड़भाड़ कम हो। इस पूरे अभियान का मकसद स्थानीय लोगों, व्यापारी वर्ग और श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के साथ साथ शहर की पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम हरिद्वार को एक व्यवस्थित और सुरक्षित धार्मिक शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो मनसा देवी मंदिर भगदड़ जैसे हादसों को दोहराने से बचाने में भी मदद करेगा।